जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख समृद्धि भोग विलास ऐश्वर्य और भोग देने वाले ग्रह, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक अपनी उच्च राशि मीन राशि पर रहने वाले हैं। इसके पहले वो वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि पे थे और अब जल तत्वीय राशि आकर के मीन राशि पे आकर के ये उच्च के हो गए। स्वयं भी शुक्र जल तत्वीय राशि हैं और जब जल तत्वीय राशि मीन राशि पर आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। प्रायः शुक्र का गोचर एक राशि पर 20 से 25 दिनों के लिए या अधिकतम 1 महीने के लिए होता है, लेकिन इस बार ये बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है कि शुक्राचार्य एक ही राशि पर 4 महीने से भी अधिक रहने वाले हैं, अर्थात 124 दिन तक उच्च के होकर के फल देंगे। फलतः बहुत ही दुर्लभ और अनूठा संयोग बन रहा है, इसका आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। लेकिन 2-3 योग यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के विद्यार्थी उसको नोट कर लें और जान लें क्या योग बन रहा है। पहले तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ संबंध बन रहा है और यहां पर स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के स्थान परिवर्तन योग क्या होता है? यहां पर गुरु शुक्र की राशि पर होंगे और शुक्र गुरु की राशि पर होगा। वर्तमान में वृषभ के होकर के देवगुरु बृहस्पति गोचर होकर रहे हैं और ये शुक्र की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर शुक्र गोचर करेंगे। यह स्थान परिवर्तन योग बहुत महत्वपूर्ण। तो एक तो लाभ का संबंध बना, 3-11 का संबंध बन गया, अर्थात शुक्र से तीसरे गुरु और गुरु से 11वें शुक्र। अद्भुत योग बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। लेकिन एक नकारात्मक और चिंताजनक बात यह है कि यहां पर शुक्र के साथ राहु भी होंगे। इसके कारण से कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। आइए जानते हैं उसको विस्तार से कैसे। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर इनके द्वादश स्थान पर हो रहा है। द्वादश स्थान पर शुक्र जाकर के द्वादश राजयोग बनाते हैं। द्वादश शुक्र योग इसको कहते हैं, क्योंकि एकमात्र शुक्र ही हैं जो द्वादश जाके अच्छा परिणाम देने लगते हैं। और यहां पर जाकर के आपके धन स्थान के स्वामी है, धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति है। स्थान परिवर्तन है, एक दूसरे के भाव का ख्याल रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति कहेंगे आप हमारे भाव का ख्याल रखोगे तो हम आपके भाव का ख्याल रखेंगे, अर्थात एक दूसरे के भावों को समृद्ध करेंगे, अच्छा करेंगे, फ्लरिश करेंगे। फलतः मेष राशि के ऐसे जातक जो विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे उनका व्यापार व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, किसी भी रूप में उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश का कारक ग्रह शुक्र भी यहीं पर बैठा हुआ है। फलतः ये शुक्र और राहु की युति धन की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, व्यापार की दृष्टि से बहुत जबरदस्त होने वाली है। और ये दुर्लभ योग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर 4 महीने से भी अधिक का भी गोचर उच्च के होकर के शुक्र गोचर करेंगे और इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा मेष राशि के जातकों को। अब धन की वृद्धि कराएंगे, व्यापार व्यवसाय से उन्नति कराएंगे, सप्तम के स्वामी हैं, जबरदस्त लाभ कराएंगे। लेकिन यहां पर नकारात्मक बात यह है कि शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है। राहु और शुक्र का योग धन के मामलों में तो अच्छा होता है, लेकिन चरित्र के मामलों में अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिएगा, ज्योतिष में इसे लंपट योग कहा गया है। और ये शुक्र के साथ जब राहु बैठता है और द्वादश स्थान पर, तो चारित्रिक विचलन की संभावना को प्रबल कर देता है। शुक्र द्वादश भोग विलास की सामग्री पर खर्च कराएगा, नए वस्त्राभूषण की तरफ, जितने भी भौतिक चीजें हैं, भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्रियों पर आपका धन का व्यय कराएगा और फलतः आप आमोद प्रमोद और आनंद में जीवन जीने वाले हैं इन 4 महीनों में, 124 दिनों में। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वो सुख का ही कारक है, वो सुख ही देगा। लेकिन सुख के अत्यधिक उपभोग के कारण या किसी पापक ग्रह के छलावे के कारण आप अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। राहु यहां पर शुक्र के साथ बैठकर यही करने वाला है। आप में चारित्रिक विचलन यदि ना आया
तो विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही शानदार ये गोचर होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन यदि चारित्रिक विचलन हुआ तो आपके गृहस्थ जीवन में कलह पैदा होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके साथ संबंध दोनों में समस्या पैदा होती हुई स्पष्ट दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अपने चरित्र पर, अपनी कामुकता पर, अपनी वासना पर नियंत्रण रखिए, जो कि एक कठिन काम होगा मेष राशि के जातकों के लिए। एकदम लिख करके लिख लीजिए, रख लीजिए, अधिकांश लोगों के साथ यही होगा। तो कोशिश ये करिए कि जो उपाय बताए जाएं उपायों को करके राहु के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करें। लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात यह नहीं है, क्योंकि यहां पर राहु इस समय कुंभ राशि की तरफ जा रहा है, डिग्री उसकी बच रही है, 4-5 डिग्री का ही राहु बचा हुआ है। शुरुआत में शुक्र भी धीरे धीरे उनकी डिग्री बढ़ेगी। जब फरवरी पार कर जाएंगे तो शुक्र और राहु में डिग्री का बहुत अंतर आ जाएगा, इसलिए राहु का बहुत इफेक्ट नहीं रह पाएगा। लेकिन 20-25 फरवरी तक आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि आज सबको होती हुई दिख रही है। आपके रोग ऋण शत्रुओं पर भी आप अपने नियंत्रण पालेंगे। कोई पुराना ऋण वगैरह है उसको भी चुकता करने की स्थिति में है। व्यापार में जबरदस्त लाभ है, लेकिन अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा वहाँ सावधानी रखना है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ समस्या वहाँ भी होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास बना रहे, ऐसे ही आचरण आप करिएगा। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए परम अनिवार्य है। साथ ही साथ भोलेनाथ पर दही और दूध, इन दोनों का अभिषेक उनका करते रहिएगा। तो ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपके साथ होने वाला है। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बात बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम या जय हनुमान जरूर लिखिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।